अहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात गिरामी कदर लोग इस बात को दरियाफ्त करते हैं कि पाकिस्तान में यौम अरफा का रोज़ा किस वक़्त किस दिन रखा जाएगा। यौम अरफा चूँकि वकूफ़ अरफा के साथ खास है, इसलिए सऊदी अरब में आज यौम अरफा है, तो बाद उलमा इस बात को कहते हुए नजर आते हैं कि आज के दिन ही रोज़े को रखा जाएगा। हालांकि ये बात आम फहम है, सादा है, समझने वाली बात है, किसी किस्म की कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, कोई उलझन वाली बात नहीं है। जिस वक़्त सऊदी अरब में फजर की नमाज का वक़्त होता है, हमारे यहाँ उस वक़्त फजर की नमाज का वक़्त अभी नहीं हुआ होता, और पूरी दुनिया में रहने वाले फजर की नमाज को अपने अपने फजर की नमाज के वक़्त अदा करेंगे। सऊदी अरब की फजर की, जोहर की, असर की नमाज के मुताबिक अपनी अपनी नमाजों को अदा नहीं करेंगे। इसी तरह जब हम लोग 9 ज़ुल्हज्जा में दाखिल हो जाएंगे, उसी दिन रोज़े को रखेंगे। वगरना बाद ममालिक ऐसे हैं जहां पर सऊदी अरब में जब दिन होगा वो पिछली रात में दाखिल हो रहे होते हैं, और बाद ममालिक ऐसे हैं जो अगली सुबह या अगली रात में दाखिल हो रहे होते हैं। इसलिए अपने आप को कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं, अपने आप को उलझाने की जरूरत नहीं। यौम अरफा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक 9 ज़ुल्हज्जा को रोज़ा के रखने का नाम है। जब जब जहां जहां पर मुसलमान रह रहे हैं 9 ज़ुल्हज्जा में दाखिल हों, उस रोज़े को रखें। इंशाअल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक इस हदीस पे 9 ज़ुल्हज्जा की जो फजीलत हैं वो इससे फैज़याब हो सकेंगे। इसी तरह आप जब 10 ज़ुल्हज्जा में दाखिल होंगे, अपनी अपनी जगह जहां जहां पर आप रह रहे हैं, आप ईद की नमाज को अदा करने के मुताबिक, सुन्नत इब्राहीमी के मुताबिक कुर्बानी को अदा करेंगे। इसलिए अपने आप को कंफ्यूज मत करें, ज़हनी तौर पर मत उलझाएं। जहां जहां पर रहने वाले मुसलमान लोग हैं, जब 9 ज़ुल्हज्जा में दाखिल हों, अपने अपने चांद और अपने अपने सूरज के मुताबिक जब उनके यहाँ 9 ज़ुल्हज्जा का ऐलान हो जाए, वो उस दिन रोज़े को रखें। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक जितने भी इस हदीस पे इस रोज़े के रखने की फजीलतें हैं उससे हम किनार फरमाए। वाहिर दावना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल